प्यारे बच्चों, आज की इस कड़ी में हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री का कुछ उपयोग बताने जा रहे हैं। आज के वैज्ञानिक युग में इसका बहुत अधिक महत्व है। हम त्रिकोणमिति का उपयोग किसी पेड़ की ऊंचाई, किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग की ऊंचाई, किसी नदी की चौड़ाई या किसी मीनार या पर्वत के शिखर की ऊंचाई निकाल सकते हैं। इस पर हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाऊंगा। मान लीजिए हमको किसी मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे उसको? इसके लिए सपोज कीजिए ये भी आपका मीनार है। अब जब हमको त्रिकोणमिति का ज्ञान नहीं था तो हम क्या करते, मीनार के ऊपर चढ़ते, उसके बाद में फीता लटकाते, उसके बाद में उसको नापते। लेकिन आज हमको इसके ऊपर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम मीनार के आधार से कुछ दूरी नाप लेते हैं। मान लीजिए हम मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर हैं और यहाँ पहुँचने के बाद में इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये उन्नयन कोण 30 अंश है। अब हम समकोण त्रिभुज ABC में AB/BC = tan थीटा करके मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हैं। जैसे AB/BC = tan 30। अब AB/BC हो गया 30, tan 30 1/√3। अब AB = 30/√3, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 30√3/3, 3 10 30, tan√3। ये मीनार की ऊंचाई आ गई। ऐसे ही सपोज कीजिए हमको किसी नदी की चौड़ाई निकालनी है, तो नदी की चौड़ाई हम त्रिकोणमिति के द्वारा कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए ये आपकी BC नदी की चौड़ाई है, B से C तक नदी की चौड़ाई है। हमें इस चौड़ाई को नापना है। तो मान लीजिए नदी भरी हुई है, तो हम उसको पानी में हलकर तो नाप नहीं सकते हैं। अब इसके लिए भी हम त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। नदी के एक किनारे से उसके ठीक सामने एक ऐसा स्थान चुनेंगे जहाँ पर कोई ऊंचा, जैसे पेड़ है, खंभा है, मकान है, कुछ भी हो। सपोज कीजिए BC के D बिंदु पर यहाँ कोई ऊंचा स्थान है और यहाँ से C का, इसके शिखर से C का अवनमन कोण, या यूँ कहिए C से इसके शिखर का उन्नयन कोण
से ए बी, मान लीजिए कोई ऊंची वस्तु है, जैसे कोई पेड़ ही लगा हुआ है, तो ए से सी का अवनमन कोण या सी से ए का उन्नयन कोण, हम सी पर हैं इसलिए सी से ए का उन्नयन कोण लेंगे। मान लीजिए कोण 60 डिग्री है। अब बी सी की दिशा में कुछ दूरी आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि हम बी सी की दिशा में 50 मीटर आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रकार हम बिंदु डी पर पहुंच रहे हैं और डी से ए का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। अब हम नदी की चौड़ाई BC ज्ञात कर सकते हैं। हम मान लें, माना BC इक्वल टू x, तो इसलिए BD इक्वल टू x प्लस 50, ये x मीटर हुआ, x प्लस 50 मीटर हुआ। अब समकोण त्रिभुज ABC में लें, समकोण त्रिभुज ABC में AB अपान BC इक्वल टू tan 60 AB अपान BC x हुआ, tan 60 √3 हुआ, AB इक्वल टू x √3 हो गया। और अब आगे की गणना में समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में AB अपान BD इक्वल टू tan 30। अब AB हमारा हो गया x √3 और BD x प्लस 50 और tan 30 का मान 1/√3 हो गया। तीसरा गुणा करेंगे, यहाँ 3x, यहाँ x प्लस 50 हो गया, x इधर आएगा, 3x में से x घटेगा तो 2x इक्वल टू 50। अब x इक्वल टू 50/2 इक्वल टू 25, x का मान आ गया। अब x ही हमारा नदी की चौड़ाई है, ये आपका x नदी की चौड़ाई है, तो अब हम लिख देंगे, इसलिए नदी की चौड़ाई बराबर x, हाँ, नदी की चौड़ाई बराबर x बराबर 25 मीटर। तो इस प्रकार से हमने नदी की चौड़ाई निकाल लिया। ऐसे ही और भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे कोई नाव किसी पुल की ओर जा रही है। सपोज कीजिए नदी में नाव चल रही है, एक पुल की ओर जा रही है, ये पुल की ऊंचाई है, ये पानी का स्तर है। सपोज कीजिए कि जब नाव किसी बिंदु A पर है तो यहाँ से पुल का उन्नयन कोण ये आपका 30 अंश है। और इसके
10 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद या 10 मिनट ले लीजिए, 10 मिनट के बाद नाव से पुल का उन्नयन कोण ये आपका 45 डिग्री हो जाता है। यहाँ से 10 मिनट में वो बी पर पहुँच रही है और बी से पुल का उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है। अब हमको ये निकालना है कि नाव पुल तक कितने समय में पहुँचेगी। ये प्रश्न भी हम त्रिकोणमिति से निकाल सकते हैं। मान लीजिए नाव x मिनट में पुल तक पहुँचेगी। अब ये जो लंबाई है ये मिनट को प्रदर्शित करेगा। x मिनट यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा। बी सी डी ले लीजिए, सी डी आपकी पुल की ऊंचाई होगी। तो x मिनट में बी से सी तक नाव पहुंच जाएगी और ए से बी तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगा। तो ए से सी कितना हुआ, x + 10 मिनट यहाँ से यहाँ तक होगा। अब फिर उसी प्रकार से हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में सी डी अपान बी सी = tan 45, तो सी डी बी सी x = 1, तो सी डी = x हो गया। अब फिर समकोण त्रिभुज डी सी ए में डी सी अपान ए सी = tan 30, तो डी सी हमारा 1 हो गया और ए सी x + 10 हो गया। tan 30 1/√3। अब तीसरा गुणा करेंगे तो x + 10 = √3, x + 10 = √3, डी सी अपान ए सी = 10 + x। ठीक तो है। तो x = आपका हो गया √3 - 10, x = हाँ वैल्यू रखने में गलत हो गया है, ध्यान दें। डी सी हमने x निकाला है, हमने 1 लिख दिया। x अपान x + 10 = 1/√3। अब √3 का हम x में गुणा करेंगे तो यहाँ √3x होगा। यहाँ x + 10 हमको x का मान निकालिए, x को उधर ले जाइए। 10 = √3x - x, x कॉमन ले लें तो 10 = x × √3 - 1,
अब x इक्वल टू 10/√3 - 1, x इक्वल टू 10/√3 - 1। इसको परिमेय बनाने के लिए √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 10 × √3 + 1 होगा, और यहाँ √3 + 1 से गुणा करेंगे तो a + b - b का फार्मूला लग जाएगा, तो यहाँ 3 - 1 हो जाएगा। अब ये हो गया 10 √3 + 1/2, 2 5 जा 10, तो x इक्वल टू आपका आ गया 5 × √3 + 1। इतने मिनट में, इतना आपका मिनट आया, इतना मिनट आप यहाँ लिख दें। यही आपका आंसर हो गया, यानी 5 √3 + 1 मिनट में पहुँच जाएगी। अगर आपको दशमलव में निकालना है तो √3 = 1.732 रख दीजिए और इसको 1 में जोड़ करके फिर 5 से गुणा कर दीजिए, तो दशमलव में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप त्रिकोणमिति के उपयोग से और प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको बता सकते हैं।